वो सुंदर सा कलरफुल टेम्पल जो आप अपनी दीवार पर चिपकाते वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, वही टाइम टेबल जिसमें आप लिखते हो 6 बजे सुबह उठेंगे, 6:30 बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। वो एकदम परफेक्ट दिखता है, एक मास्टरपीस, लेकिन वो एक झूठ है। और वो झूठ आपको हर रोज सुबह से शाम तक एक फेलियर फील कराता रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पहले 2-3 ड्रॉप में ये झूठे टाइम टेबल बनाकर खुद को कैसे टॉर्चर करा, और फिर मैं आपको वो सिंपल सा 3 स्टेप बताऊंगा जो अपने फाइनल और मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट में यूज किया। ये कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं है, ये एक एंटी टाइम टेबल है, एक सिस्टम जो रोबोट्स के लिए नहीं, हम जैसे रियल स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के लिए बना है। प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब एक मिलिट्री जैसा स्केड्यूल फॉलो करना। हम एक आइडियल वर्जन ऑफ आवर इमेजिन करते हैं, एक स्टूडेंट जो कभी थकता नहीं है, जिसका कभी मूड कभी खराब नहीं होता, जिसे हर टॉपिक समझ में आ जाता है। और हम उस रोबोट के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं, हम रोबोट तो नहीं होते, हम इंसान होते हैं। हमें आलस भी आता है, हमारी बॉडी पेन भी कर रही होती है। फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल कभी कभार 20 मिनट के लिए भी अटका देता है। और जैसे ही स्केड्यूल एक भी चीज मिस होती है या इधर उधर होती है, हमारा पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। हम गिल्ट में डूब जाते हैं और सोचते हैं मैं ही बेकार हूँ, मुझसे फॉलो नहीं होता, और वो सुंदर सा टाइम टेबल डस्टबिन में चला जाता है। ये मेरी कहानी है। फर्स्ट ड्रॉप ईयर आकाश के बाद मैं फुल जोश में था। मैंने एक चार्ट पेपर पे अलग अलग कलर से पेन से एक 14 घंटे का शेड्यूल बनाया। वो आर्ट प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा था, स्टडी प्लान कम। पहले दिन 2 घंटे लेट उठा, पूरा शेड्यूल ही खराब हो गया। मैंने खुद से कहा कल से पक्का। कल कभी नहीं आया। वो टाइम टेबल मेरी दीवार पर एक ताना बन के लटका रहा, मुझे हर रोज मेरी नाकामयाबी का याद दिलाता रहा। मेरा क्लाइमेक्स मोमेंट जब मेरा माइंड शिफ्ट हुआ कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैंने वो टाइम टेबल फाड़ के फेंक दिया। और मैंने खुद से एक सवाल पूछा, मेरा गोल क्या है? दिन के 14 घंटे चेयर पे बैठना या 3 इंपॉर्टेंट चीजें निपटाना? और जैसे ही मैंने ये सोचा, सब कुछ बदल गया। मैंने टाइम को मैनेज करना छोड़ दिया, मैंने अपने टास्क को मैनेज करना शुरू कर दिया। और आज भी मैं वही करता हूँ। फॉर मी द डे इज कंप्लीट दिस 5 टास्क एंड इट इज ओवर। चाहे अब वो मेरे को 5 घंटे लगे या 10 घंटे लगे। अगर 5 घंटे लगते हैं तो और मैं सब टास्क रहते हैं वो कर लेता हूँ। अगर 10 घंटे लगते हैं तो चुपचाप से करके सो जाता हूँ। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अकेला नहीं था जो इस रोबोट वाली रेस में फंसा हुआ। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, परफेक्ट 14 डेज टाइम टेबल, और उसके नीचे एक कमेंट भी देखे कि ये तो रिलेटिव ही नहीं लग रहा। तो ये वही वाली वीडियो है जो एकदम रिलेटिव है। ये फीलिंग, ये स्ट्रगल लाखों स्टूडेंट फील कर रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हो और आपको एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो इस जर्नी को सच में समझाती है, तो नीचे उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना। हम इसमें साथ हैं। तो चलिए, अब मैं आपको वो सिस्टम बताता हूँ। आई कॉल इट डेली हिट लिस्ट मेथड। इसमें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप 1, क्रिएट द हिट लिस्ट। रात को सोने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रात को सोने से पहले अगले दिन की एक छोटी सी लिस्ट बना लो। इसमें 14 चीज नहीं लिखनी, सिर्फ 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज लिखनी। और स्पेसिफिक बनो, स्टडी केमिस्ट्री मत लिखो। लिखो सॉल्व 50 एमसीक्यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद टाइमर, रिवाइज प्लांट किंगडम नोट्स, वॉच 2 आवर ऑफ लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन फ्रॉम दिस टीचर। बस ये आपकी मस्ट टू डू लिस्ट है। आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगे उतना ज्यादा आप प्रोकेस्टिनेशन से बचोगे। बिकॉज स्टडी केमिस्ट्री तो आप लिख दोगे आज, पर कल आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप सोचोगे क्या पढ़ूं। तो आप ये वाले माइंड से पहले ही हट गए। मैप योर एनर्जी विच इज आर स्टेप 2। आप अपने दिन को घंटों में मत देखो, उसको एनर्जी लेवल्स में देखो। हम सब जानते हैं कि हम दिन में के किस टाइम सबसे ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। मेरे लिए वो शाम का टाइम होता है। तो मैं अपना सबसे मुश्किल टास्क जैसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल अपनी हिट लिस्ट से उठा के शाम को कर देता हूँ। और आज भी मेरे को पता है मैं लेट उठता हूँ, बट जैसे ही 5 बजे के बाद मैं अपनी पीक प्रोडक्टिविटी के होता हूँ, और रात के 12 बजे के बाद मैं सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता हूँ। तो मेरे सारे टास्क जिसमें मेरे को ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है, या वीडियो आइडियाज, या ऐप में कोई फीचर नहीं चल रहा है टीम को बताने की जरूरत है, मैं वो सारे रात को लिखता हूँ और शायद स्केड्यूल कर देता हूँ ताकि सुबह हमारी टीम देख ले। जो आसान टास्क था, बायो की रिवीजन या कोई चीज मेरे को सिर्फ देखनी है, वो मैं सुबह के लिए करता हूँ। और आफ्टरनून स्लम के लिए रखता था। अपने बेस्ट टास्क को अपना बेस्ट टाइम पे शेड्यूल करो। स्टेप 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने हिट लिस्ट के 3 टास्क के अलावा पूरे दिन को खाली छोड़ो, वो आपका बफर टाइम है। वो टाइम है इंसान होने का। अगर कोई टॉपिक ज्यादा टाइम ले रहा है तो स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज यू हैव द बफर टाइम। अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो गिल्ट नहीं होगा। आपके गोल दिन के एंड तक सिर्फ वो 3 चीजें अच्छे से खत्म करना है।
अगर वो 6 घंटे में हो जाए ग्रेट, बाकी टाइम आपका है। अगर 10 घंटे लगे तो भी अच्छा है, क्योंकि आपने अपना टारगेट पूरा किया। और 6 घंटे में हो जाए तो उसके बाद आप 2-3 घंटे अपने सब टास्क भी कर सकते हो। ये सिस्टम आपको फ्रीडम देता है। ये आपसे परफेक्शन नहीं मांगता, ये आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है। और हर कोई चीज जिंदगी में अगर आपको करनी है, चाहे ये नीट हो, चाहे मैं अभी लंजी बिल्ड कर रहा हूँ, इट नीड्स कंसिस्टेंसी। मेरी वीडियोस पे चाहे व्यूज आए ना आए, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आई हैव टू पुट वन वीडियो एवरी सिंगल डे। और उस पर बहुत मेहनत करनी है, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, उसका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। दैट इज इन माई हैंड। ये सिस्टम आपसे कहता है कि हर दिन 3 कदम आगे बढ़ो, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। अब जब एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना सीख लिया है, तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हम सेल्फ डाउट को कैसे हराएं और कैसे इस पे बात करें। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल